अच्छा लग रहा है, खत्म होने वाला है सब कुछ। सांग कसं वाटत आहे तुला? कुछ नहीं, पास तो होने वाले हैं इसलिए। आ गई, आगमन होता है सुप्रिया का। सुप्रिया आज एग्जाम है, कैसे लगेगा तुम्हें? लग रहा है बहुत अच्छा हो ये हमारी को ग्रुप लीडर आज एग्जाम है। फिर से वो गाना गाना हार्ट ब्लास्ट होने वाला है। आओ हो गया यार, यार जल्दी हो जाए यार, दिमाग खराब हो। Hi all my goodies, I just completed my GOS exam right now। तो जैसे ही मैं बाहर आई मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू वन शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मैं फ्री भी थी, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रही थी, तो सभी को अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे होता है कि स्टार्टिंग से आपको नीचे से जाना होता है, अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप नंबर वो आपको बुलाते हैं। ऊपर जाने के बाद आपको एक आउट ऑफ 500 कार्ड्स यू हैव टू चूज़ वन कार्ड, और उस वन कार्ड के साथ आपको एक पेपर मिलता है। उस पेपर पे आपको उस एक कार्ड पे 4 क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द 4 सब्जेक्ट्स। लाइक 4 सब्जेक्ट्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड वन मोर, विच वन इज़ दैट, ऑब्सकाइनी। ये जो 4 सब्जेक्ट्स अपन को है लास्ट ईयर में, उनके 4 क्वेश्चंस होते हैं। और जहाँ पे मुझे कार्ड आया था उस कार्ड में चारों के चारों क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस तो मुझे परफेक्टली आते थे, तो वो तीनों क्वेश्चंस तो मैंने परफेक्टली लिख लिए। लास्ट क्वेश्चन वाज लाइक पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी सिंड्रोम, जो ना मैंने दूर तक सुना था ना मुझे पता था। फिर भी मैंने एक थोड़ा अंदाज़ा लगाया कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्जरी इन विच पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब गैस्ट्रेक्टोमी होने के बाद पर्सन को सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं, कि एज अ स्टमक व्हाट फंक्शन इट डज, और अगर स्टमक ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये बेसिक सी प्रॉब्लम मैंने लिख भी दी। और जब मैं गई तो मैंने टीचर्स और सर्स को, जो 4 सर ऐसे बैठे थे, एंड मुझे अपनी चीट और लिखी हुई वो पूरा पेज लेके जाना था, एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन देम। तो वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन भी बीच में कर सकते हैं, वो चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन। इवन आई एम गिविंग अ वेरी रिलायबल एंड गुड आंसर, तो ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने चारों क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए, 3 क्वेश्चंस के आंसर तो मुझे आते थे। फर्स्ट मुझे था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, क्लासिफिकेशन हो, क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, A to Z सब कुछ मैंने बताया। सेकेंड था डेंजर साइंस इन बेबीज़, इन्फेंट्स, न्यूनेट्स एंड न्यूनेटल रिससिटेशन। जो पीडिया मेरा बहुत अच्छे से हुआ है, तो पीडिया भी मुझे बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। थर्ड वॉज कार्डियक डिजीजेज इन प्रेगनेंसी। 2 मैंने नहीं किया है ऑब्सकाइनी अभी तक सब्जेक्ट, पर मुझे कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी का बहुत अंदाज़ा था, जो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में किया था, तो वो भी मैंने अच्छे से बताया, उसका मैनेजमेंट बताया, एंड व्हाट वी विल डू टू अ प्रेग्नेंट वुमन जब ये कार्डियक डिजीज़ बढ़ जाते हैं, और कौन से में एबॉर्शन करने के इंडिकेशंस है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के इंडिकेशंस है, वो सब कुछ मैंने बताया। लास्ट वॉज पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी सिंड्रोम वॉज फ्रॉम सर्जरी, और मुझे कुछ पता नहीं था, फिर भी मैंने वेरी हम्बली सर से बोला कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, और जहाँ तक ये नेम पता है वहाँ से मैं कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, पर मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं है, पर मैं घर जाने के बाद ज़रूर ये पढ़ूँगी। और ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, बिकॉज आई वॉज़ वेरी जेन्यून। और ऐसे नहीं कि पहले मैंने बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ देख रखे थे जिसमें बोलते हैं अगर तुम्हें आंसर नहीं आता ना, कुछ भी भंड मत बनाओ, तुम उनको बता दो कि मुझे आंसर नहीं आता और मैं ये घर जाके ज़रूर पढ़ूँगी। सो आई गेव अ वेरी जेन्यून आंसर इंस्टेड ऑफ टेलिंग द ब्ला ब्ला स्टोरी।
और वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए इस चीज़ से। और उन्होंने मुझे कुछ और खुद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। वो बोले कि अगर तुम्हें ये नहीं आता तो वी विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, जिसमें उन्होंने मुझे हेपेटाइटिस पूछा था। तो देन हेपेटाइटिस तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, तो उसका आंसर मैंने दे दिया। फिर उन्होंने कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा पूछा, जो मैंने दिया। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ब्रीच प्रेजेंटेशन हुआ तो क्या बताओगे, एंड A to Z हाउ यू विल केयर फॉर आउट पेशेंट पर्सन प्रेग्नेंट वुमन, एंड A to Z मैंने सब कुछ बताया। एंड दे वर लाइक यू आर वेरी गुड स्टूडेंट एंड कीप इट अप एंड थैंक यू बोल के मैं आ गई। विद दिस माई गॉस एग्ज़ाम एंडेड। जितना हाइप बना हुआ था कि बहुत से लोग बोल रहे थे ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, मे भी सब लोगों के लिए डिफ़िकल्ट गया होगा, पर मेरे लिए बहुत ईजी था। सो अ वेरी काइंड मैसेज टू ईच एंड एवरी वन। मेरे जो कलीग्स हैं उनको तो अच्छे से पता है, वो दे विल डू बेस्ट इन देयर एग्जाम्स। पर जो मेरे जूनियर्स अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो उनके लिए ये है कि यू डोंट हैव टू वरी। तुम्हें जितना आता है तुम अच्छे से बताओ, और अगर तुम्हें नहीं आता ना तो बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर आंसर। डोंट जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग, बिकॉज वो टीचर्स हैं, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनको हमसे ज़्यादा पता है। तो इंस्टेड उनको तो ऑफ कोर्स पता चलेगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं और मार्क्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट बी हम्बल, बी टेल दैट मेडिसिन इज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कोई पूरी उम्र चली जाती है पर पूरा A to Z नहीं पढ़ पाता। तो तुम्हें नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है, आई विल जस्ट रीड अबाउट दिस, दैट्स ऑल। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।